ये देखो भाई हमारी मधुमक्खी आ चुकी है जैम पे। जिस दिन उसकी शादी होएगी कितनी लड़कियों के दिल टूटेंगे। वारन्या देख, ये तो ज़ॉम्बीज हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये भैया मूवी आ रही है रिटर्न टू साइलेंट हिल, अच्छा, उसकी एडवर्टीजमेंट, हाँ प्रमोशन बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं। ये पाइप वाइप लेके है, देखिए रियल एड। वारन्या कौन है ये? वारन्या डर रही हैं? वारन्या कौन है ये? हैं? कहाँ भागी? हैं? हे राम, सही तरीका है। मैं डर गई एकदम। तूने सोची ये कौन बैठा दिया ना, नकली होएगी है ना, सोची कि वो है, नकली है। और वो मूविंग स्टैचूज नहीं होते हैं। हाँ, अरे तो असली की है। असली बैठा रखी है, डंडो ले गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गले की बैंड फिर से बज चुकी है। पार्टी में जो थोड़ा बहुत ठंडा मैंने पिया था, थोड़ा बहुत नहीं, 2 ग्लास मोजिटो थे, 1-2 सिप कोक वगैरह की थी, तो उसके बाद मेरे गले की बैंड फिर से बज चुकी है। पर हम थोड़ा ब्लेम प्रशांत जी पे डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी और वारन्या की खांसी अभी तक जा ही नहीं रही, तो हम अपने ऊपर ब्लेम क्यों लें। हम ये बोल सकते हैं प्रशांत जी खांसी फैला रहे हैं घर में फिर से। आई थिंक उनको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। डॉक्टर ने भी उनको यही बोला कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, जो आपकी खांसी अभी तक जा ही नहीं रही। साथ में हमारे यहाँ पे PM 2.5 इंक्रीज हो रखा है। यहाँ पे भी जैसे अपने यहाँ पे चावल की खेती करते हैं ना, तो वो लोग जला देते हैं पराली जो होती है अपने, तो वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो इसी वजह से मैक्सिमम केसेस हॉस्पिटल में भी इसी चीज़ के हैं, गला खराब, जुकाम वगैरह के। कल बारिश आ रही, मैं कही इतनी जल्दी मानसून सीजन कैसे आ गया यहाँ पे, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो न्यूज़ देखी, उसमें पता लगा कि कल आर्टिफिशियल रेन हो रही थी। पर आर्टिफिशियल रेन हो चाहे कुछ भी हो, हमारा काम सुबह सुबह क्या, किचन में आके ब्रेकफास्ट बनाना। तो अपने लिए बेसन का चीला एंड वारन्या के लिए पैनकेक विद द हेल्दी जैम। कल शाम को मैंने सोचा इसके लिए ना एप्पल और बीटरूट का जैम बनाती हूँ घर पे ही, क्या बाहर का देना। और लाइक पता नहीं क्या क्या डालते हैं आर्टिफिशियल वगैरह। वैसे भी आजकल इंस्टा पे रील्स देख देख के मेरा माथा वैसे ही घूम जाता है कि क्या क्या ऐड करते रहते हैं बच्चों के खाने में। तो मैंने सोचा घर पर ही बनाते हैं इसके लिए जैम। तो मैं डाउटफुल थी, पता नहीं कैसा बनेगा, पर अच्छा बना, बहुत बहुत यम्मी बना। एंड वारन्या तो मुझे लगता है पागल हो जाने वाली है उसके पीछे, तो उसको छुपा के रखा जाएगा, क्योंकि आजकल वो अपना स्टूल लेके कहीं भी चढ़ जाती है। तो मैंने सोचा पहले टेबल पे रख दूंगी, पर नहीं, वहाँ पे रिस्की है ये मैडम, वहाँ पे चढ़ के खाती रहेगी पूरा टाइम। तो उसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में छुपा के रखा जाएगा, और फ्रिज के अंदर भी नहीं, कोई साइड में डोर में, क्योंकि मैडम फ्रिज भी खोल लेती है, अब बड़ी बच्ची बन रही है। ये देखो भाई हमारी मधुमक्खी आ चुकी है जैम पे। मैंने बोला था ना इससे बचा के रखना पड़ेगा। ये लड़की अब अपना ये छोटा सा स्टूल लेके कहीं भी चढ़ जाती है, कुछ भी ओपन कर लेती है, बहुत तेज तर्रार हो चुकी है। वारने यू लाइक इट मामा? कैसे चाटने लग रही है जैम ने, है ना? मैंने इसे छुपाने के लिए इसमें रखा था कि फ्रिज खोल के ना ले ले बाउल से। अनवे को चटाइयो, कैसा लग रहा है? एक उंगली दे दे इसको, अभी से बिगाड़ रहे हैं, दिखा रहे रिएक्शन अपना। इसको मीठी चीजें बहुत पसंद है। मम्मा पे गया है ना, सब मम्मा पे गए। ये इंसान फैला रहा है खांसी घर में फिर से। PM 2.5 ये इंसान फैला रहा है। आप इस मधुमक्खी को बाहर लेके जाए। भाई मेरा प्लान था चीले के साथ कॉफ़ी बनाने का, डलगोना कॉफ़ी। आजकल मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो रखी हूँ, या पता नहीं मेरे को आदत सी हो गई है कॉफ़ी पीने की। मेरे को ऐसा लगता है कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो प्रशांत जी ने आके अभी मेरे को याद दिलाया कॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हाय तौबा मचाती रहेगी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी और चाय से मेरे पेट में दर्द हो जाता है। फिर भी मैं उन चीज़ों को साइड रख के मैं आजकल कॉफ़ी के पीछे, मतलब सच्ची में मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं पागल हो जाती हूँ। सुबह भी मुझे कॉफ़ी चाहिए, शाम को भी, कि मेरे तो आँखें नहीं खुल रही बिना कॉफ़ी के। बट आई हैव टू स्टॉप दिस, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो मुझे फिर से याद दिलाया गया कि अगर तुझे अपने अल्सर प्रॉब्लम फिर से नहीं लानी है तो कृपया करके इसे छोड़ दें। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने जब लास्ट 2000 वाराणसी के होने से पहले मेरे जो ट्रीटमेंट था, तब उन यहाँ के डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोला था कि चाय और कॉफ़ी आप एक, मतलब ये सोचो आपके लिए जहर है, आपको पीनी ही नहीं है, आपको लेनी ही नहीं है। तो मैंने अभी 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ली है, और आई कैन फील कि मेरे पेट में बहुत तेज जलन फिर से शुरू हो चुकी है, दर्द फिर से शुरू हो चुका है। तो अभी मैं कॉफ़ी के साइड ही चल रही थी वापस, तो मुझे एकदम से याद दिलाया गया, अगर तूने कॉफ़ी ली फिर बताता हूँ मैं तुझे।
ओए टिंगे मिंगे, दीदी को सो जाने दे। हैं, उठा देता है उसको रोज, थोड़ी देर सोती है वो। है, मेरी बेटी को उठा देते हैं सब। ये छुटकू से इसका मन नहीं लगता बिल्कुल भी दीदी के बिना। है, कितना खुश हो रहा है इसको उठा के। अनवे, गलत बात है भाई। ओए, गलत बात है। अनवे, दीदी सो रही है, फिर उठाऊंगा। जब तक नहीं उठेगी मैं कोशिश करता रहूंगा। अनवे, डोंट डिस्टर्ब दीदी, दीदी स्लीपिंग। गिव अ किस टू दीदी, गिव अ किस। हाँ, अरे किसी करने जा रहा, दूर हो गई। वह इनका रोज का है। अगर वारण्या सो गई है और अनवे जाग रहा है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता कि दीदी सो कैसे रही है। इसको उठाना ही उठाना है किसी भी कीमत पे, मेरी बेटी को। मेरी लाडो, चुन्नी मुन्नू, सो जो। क्या कर रहा है? सरवार। ओए खुद ही पिटाई कर रहा है, खुद ही चलवा। अनवे, ओए ओए इसको पता है। ओए ओ ओ, डर जा तू हैं? पिट्टी कर रहा है? हैं? पापा की पिट्टी कर रहा है हैं? ओए, क्लैपिंग कर दे, क्लैपिंग क्लैपिंग, पिट्टी नहीं क्लैपिंग। अनवे शर्माइयो। बच्चा पार्टी को सुलाने के बाद प्रशांत जी भी आज जल्दी चले गए सोने, क्योंकि उनका कल क्रिकेट मैच है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम ही क्रिकेट मैच है। नहीं, आजकल तो कम खेलते हैं, पर जब मेरी शादी हुई थी ना, पागल थे क्रिकेट मैच के पीछे। मेरी उनकी कितनी लड़ाइयाँ हुई। मेरे को लगता है हमारी लड़ाइयों का रीज़न सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच रहा है। अब तो मैंने मान लिया है कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है, तो अब मैं कुछ नहीं कहती हूँ। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं रिश्ते में। तो जब मैंने सोच लिया कि ये बंदा नहीं सुधर सकता, मतलब लड़ाइयों का भी कोई असर नहीं होता, तो क्यों लड़ाई करनी। कहीं ना कहीं एक्चुअली उस वक्त नेटफ्लिक्स आ गया था मेरे पास, तो मैंने कहा जाओ आप क्रिकेट खेलो, हम अपना नेटफ्लिक्स बजाएंगे। अब बच्चे हैं तो उसमें बिजी रहते हैं हम, तो अभी शुरू हुए, 1-2 महीना चलेंगे तो खेल लेने दो। मम्मी वाली बात है, जी लेने दो उसको ज़िंदगी। तेरे तो कोई शौक है नहीं, उसके 1-2 हैं तो उसको जी लेने दे। सही है, जी लेने दो। आज प्रशांत जी की टेबल मैंने हड़प ली है। मैंने बोला कि अब मैं काम करूँगी, प्लीज़ आप जाके सोए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे कुछ काम पेंडिंग है और वो करना अर्जेंट है। नहीं तो मेरे को सुनने को मिलेगा, मैंने तुझे कितनी बार याद दिलाया था, वो काम तुझे ही करने हैं और तूने करे नहीं, ये समझ जाओ, मुझे डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा आज तो मैं अपने सारे काम करके तभी सोऊंगी। और ये कुकी यहाँ पे ना, मैं जब शादी होके आई तब ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी है। फिर मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे दांतों में प्रॉब्लम होने लगी थी, कहते मीठा लगने लग जाता है, तब ये मैंने छोड़ दी थी। तो अभी ये वापस मेरे पास आई है, तो मुझे मतलब मेरी यादें ताज़ा हो गई। अब ये वारण्या की फेवरेट बन गई है जेली की वजह से, पर अभी भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा मीठी लग रही है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है ना, इसीलिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोमल इस जन्म में मीठा खाना छोड़ दे। मतलब बच्चों को क्या सपने आ जाते हैं कि मम्मा कुछ खा रही है आजकल। मतलब वारण्य नहीं, अनवे को भी दिक्कत है। मतलब उन लोगों से हम छुप छुपा के कुछ खाते हैं, चॉकलेट वगैरह, मतलब ये बोल बोल के कि ये मेडिसिन है, मुझे मतलब मेरे दांत में दर्द हो रहा है इसलिए मैं खा रही हूँ मेडिसिन। अभी मैं कुकी खा रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे कान गूंज रहा है। ऊपर से आवाज़ आ रही थी सर जी के रोने की। मैं कह रही बेटा मुझे चैन से खा लेने दे, तो सो जा। जैसे आजकल वो परेशान है 10-15 दिनों से, पता नहीं क्यों पूरा दिन री 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 करता रहता है। सब बोले कि दांत आ रहे दांत आ रहे, अब तक तो कुछ आया नहीं है उसके दांत वात, पता नहीं क्यों रोता रहता है। चलो भाई काम करते हैं। और भाई मेरी ना स्टार्टिंग से यही आदत रही, चाहे मैं किचन में काम करूँ या लाइक पहले मैं स्कूल का काम करती थी, तो मतलब मुझे म्यूज़िक सुनना ही सुनना है साथ में। और मेरी तरह बहुत लोगों को ये आदत होती है कि गाना सुन के ही हम काम कर सकते हैं,
तो अब कौन सा गाना सुना जाए? बिल्कुल सही गैस, हम सुनेंगे तेरे दिल में, जो हमारे भाई का नया गाना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब इतना प्यारा गाना है, मैं रिपीट सुनने जा रही हूँ उस गाने को। इस गाने से पहले मेरा फेवरेट चल रहा था धुरंधर का शरारत, एंड प्रशांत इतने पक चुके थे उस गाने से। मतलब वो इतना थक गए थे, कह रहे तू थकती नहीं है क्या? कोई चीज़ पसंद आ जाती है उसको सुनती रहती है। मतलब है मेरे साथ, अगर मुझे कोई चीज़ कोई गाना पसंद आ गया तो मैं उसे ना सुनती ही रहूँगी, कई कई दिन सुन सकती हूँ मैं उस गाने को। अब अपने भ्राताश्री का गाना सुन रहे हैं हम रिपीट पे। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि साले साहब का गाना है, बट उस गाने से तो चिढ़ गए थे, शरारत गाने से। क्या ये पूरा दिन सुनती रहती है? मैं और वारा ने पूरा दिन सुनते थे स्पीकर में चला के। वारंडा को ये होता था मम्मा सॉन्ग, तो वही गाना चलता था मेरे सबसे पहले। अब हमारा चलता है तेरे दिल में, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। जिन्होंने ये गाना गाया है उनकी आवाज़ कितनी प्यारी है। मैं कभी कभी भगवान से मतलब ये शिकायत होती है कि भगवान कुछ तो गुण दिए होते, गाने का ही दे देते। एल्विश में तो है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारा गाना गाता है बचपन से ही। जब वो छोटा था ना, हम उससे बहुत गाने सुनते थे उसको, मतलब उसको बचपन से बहुत सारे गाने याद रहते थे। हम उसको बोलते थे प्लीज़ हमें गाना सुना दे, मैं और मम्मी उसके पीछे पड़े रहते। तो हमें रेडियो की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी अपने घर में, म्यूज़िक सिस्टम या रेडियो की, क्योंकि वो हमें गाने सुनाता रहता था नए नए। हम और उसको जल्दी याद भी हो जाते हैं। मुझसे तो एक दो लाइन के बाद मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, एक दो लाइन याद रहती है मुझे हर गाने की स्टार्टिंग की। तो उसके अंदर ये हुनर है, तो भगवान कुछ हुनर हमें भी दे देते। ना डांस आता ना गाना आता, तो आई प्रे कि वारण्य और अनवे को कुछ तो आए। बट ये गाना इट्स रियली लाइक अ, जो हम वेट कर रहे थे, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे थे जब से उसका वो गाना आया था उर्वशी जी के साथ, कि ना हमें रोमांटिक साइड ऑफ राव साहब देखना है। मतलब उसके काफ़ी आए गाने बीच में, इलीगल हथियार वगैरह, बट वो गाना उर्वशी जी के साथ जो था उसका, वही एक रोमांटिक था। अब ये आया जन्नत के साथ। उसको हमने कितना बोला कि ना थोड़ा ऐसे गाने करो, लोगों को पसंद आते हैं। चलो आखिरकार सुनी उसने, और हम चाहेंगे कि उसके सारे जो आगे प्रोजेक्ट्स आए वो सारे ऐसे रोमांस भरे आए। कितने क्यूट लगता है, मतलब इतना क्यूट सा लगता है। बट आई रियली लाइक द सॉन्ग, और मुझे पता है कि मेरी तरह आप लोगों को भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा। कितनी सारी रील्स वगैरह मैं देख रही हूँ इसके ऊपर। एक रील थी उसमें वो बोलता है कि ना हमसे यहाँ लड़की, हम कुछ भी कर ले हमसे यहाँ लड़की पट नहीं रही, और भाई ने कुरकुरे का पैकेट दे के पटा ली। तो मतलब वो जब जैसे वो बोला ना, मैंने जाके देखा वापस, वो मैंने कहा अच्छा वो कुरकुरे का पैकेट था उसके हाथ में। जिस दिन उसकी शादी होएगी कितनी लड़कियों के दिल टूटेंगे। मैं कई बार सोचती हूँ ये बात कि लिटरली कितनी लड़कियों के दिल टूटेंगे। पर शादी आज नहीं तो कल तो होनी है लड़कियों, तो अपना दिल थाम के रखे, दिल तो टूटेंगे। बट गाने पे आते हैं वापस, ट्रैक से भटक जाती हूँ ना मैं। तो गाना वॉज वेरी स्वीट, बड़ा अच्छा, उसके सारे लिरिक्स वगैरह सूट करते हैं, मतलब बहुत बहुत प्यारा गाना। चलो भाई आप लोग भी गाने एंजॉय करो सारे के सारे। वारण्या का तो फेवरेट काफ़ी है उसके, जब भी वो देखती है स्क्रीन पे एक इलीगल हथियार है उसका फेवरेट, एक अपना यादव ब्रांड वाला है, और एक ये आजकल उसका मतलब मेरे साथ वही सुनती है ये गाना। आप लोग भी गाना एंजॉय करो, मैं भी काम करती हूँ। मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है और मुझे चार्जर ढूंढना है, राइट? फिर कहेंगे काम नहीं करा तूने अब तक, क्या कर रही थी? मैं व्लॉग बना रही थी काम तो बाद में हो जाएगा, डांट खा लेंगे।